हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की जो सेट है वो प्रैक्टिस सेट 11 है। इससे पहले मैंने आपको 11 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। साथ ही आप लोग की शिकायत रहती है मैम क्वेश्चन थोड़े थोड़े लाती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसलिए पढ़ाती हूँ कि जितने क्वेश्चन करें उसको अच्छी तरह हम लोग डिस्कस करें और आप लोग के माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो अगर आप चाहते हो ज़्यादा क्वेश्चन ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, पर मैं चाहती हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन, यहाँ से क्वेश्चन चाहे वो टीजीडी का पेपर हो या पीजीटी का, नेट का, जेआरएफ का, DT+B का, LT का, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के बनते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह डिस्कस किया जाए और क्लास ही में आपको अच्छी तरह से वो याद हो जाए, समझ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी लाती हूँ। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाके इसके पहले के सेट आप देख सकते हैं। साथ ही आप मुझे फेसबुक पे सितंबर शिल्पी करके सर्च कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप हैं, उसमें भी ऐड हो सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपका प्रैक्टिस सेट है 11, इसको कंप्लीट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के कुछ क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूछे गए हैं, तो यही है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के समान आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रदान करता है। जो एक व्यक्ति उसके समान जो आहार में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है वो संपूर्ण ऊर्जा को लगभग कितना प्रतिशत ऊर्जा प्रदान करता है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है TGT राजस्थान के पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो बताइए, आप लोग को पता है? तो मैं बता दे रही हूँ कि एक व्यक्ति के समान आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग 60% ऊर्जा प्रदान करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कार्बोज क्या होता है? कार्बोज जो होता है वो हमारे भोजन का मुख्य भाग है, मेन पार्ट है। मुख्य कार्बोज हमारे भोजन का मुख्य भाग है। तो एक व्यक्ति के समान आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट की संपूर्ण ऊर्जा को लगभग 60% जो है 60% क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। और कार्बोज क्या होता है? हमारे भोजन का क्या होता है? मुख्य भाग होता है। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संगठन से बनता है। इस बात को लिख लीजिएगा। ये आपका हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संगठन से बनता है। और क्या होता है इसमें? जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल के अनुपात में होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसके अनुपात में होता है? इसमें जो हाइड्रोजन होता है और जो आपका ऑक्सीजन होता है, किसके अनुपात में होता है? जल के अनुपात में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, इसको देख लेते हैं। एक नवजात द्वारा आसानी से पचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। एक नवजात द्वारा आसानी से पचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। ये PGT 2019 में पूछा गया था। कब? PGT 2019 में पूछा गया था कि एक नवजात द्वारा आसानी से पचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो आपको पता है तो आंसर बताएं, वरना मैं बता रही हूँ। तो एक नवजात द्वारा आसानी से पचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट आपका लैक्टोज है। क्या है? लैक्टोज। आपको मैं बता दूं कि ये क्या होता है कि एक नवजात द्वारा आसानी से पचित होने वाला क्या है? मुख्य कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? भोज्य पदार्थ में दूध पाया जाता है। और दूध में कुछ पदार्थ जो होते हैं किस अवस्था में होते हैं?
पूर्ण रूप से कैसी घुलित अवस्था में होते हैं, और कुछ कोयल मंडल और पायास की अवस्था में होते हैं। ये लिख लीजिएगा, कोयल मंडल और प्रयास की अवस्था में होते हैं। इस बात को रख लीजिएगा याद, क्योंकि दूध में कुछ पदार्थ पूर्णतः क्या होता है, घुलित अवस्था में होता है, और कुछ कोयल मर्डल और प्रयास की अवस्था में होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और दूध में क्या होता है, दूध में आपका न्यून अधिक मात्रा में क्या होता है, जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन उपस्थित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाँ, स्टार्च साधारण रूप से कहाँ टूटता है। जो स्टार्च है वो साधारण रूप से कहाँ टूटता है, यह आपका TGT 2019 में पूछा गया था, और इसका बिल्कुल साधारण सा आंसर है, जो स्टार्च है साधारण रूप में कहाँ, छोटी आंत में टूटता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बात को अच्छी तरह से लिख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टार्च साधारण रूप से कहाँ टूटता है, तो छोटी आंत में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है। ये आपका TGT 2019 में पूछा गया था, जो आपका 2016 वाला पेपर हुआ था 2019 में, उसमें पूछा गया था घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आप बताओगे। देखिए, जो घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम सुक्रोज है, ये सुक्रोज है। ये किसके अंतर्गत आता है, जो सुक्रोज है आपका, ये आपका डाइसैकेराइड्स के अंदर आता है, ये लिख लीजिए। और सुक्रोज इस पूछा जाता है, सुक्रोज जल में घुलनशील है कि नहीं, तो सुक्रोज आपका जो है वो जल में घुलनशील होता है। सुक्रोज आपका जल में घुलनशील होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लिख लीजिएगा। तो सुक्रोज आपका जल में घुलनशील होता है और ये रवे के रूप में मिलता है। किसके रूप में, ये पूछा जाता है, किस रूप में मिलता है, रवे के रूप में। और इसे औद्योगिक पूछा जाता है, किस विधि से इसे वृहद स्तर पर बनाया जाता है, तो इसे औद्योगिक, ये सारे क्वेश्चन एक उससे निकल रहे हैं, तो इसे औद्योगिक विधि से वृहद स्तर पर बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। फिर साथ में बता दूं, पाचन क्रिया के बाद जो पाचन क्रिया होती है उसके उपरांत सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फैक्टोज में बदल जाता है। जो पाचन क्रिया के बाद जो सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फैक्टोज में बदल जाता है, इसको लिख लीजिए। साथ ही आपको बता दूं, जो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कितनी सारी जानकारी मिल रही है आपको। जो सुक्रोज को गन्ने की शक्कर, जो सुक्रोज है उसे गन्ने की शक्कर, सुक्रोज लिख लीजिए, शायद क्वेश्चन पूछ लिया जाए, गन्ने की शक्कर। और इसे चुकंदरा का शक्करा भी कहा जाता है, इसे गन्ने की शक्कर भी कहते हैं और चुकंदर की शक्करा भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन से आपको कितनी सारी नॉलेज मिली, इसीलिए मैं इतने क्वेश्चन कराती हूँ कि आपको आराम से हर चीज़ समझ में आ जाए, आप नोट डाउन कर लो। और ये कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछा जाता है। आप किसी के भी पेपर देने जाओ, TGT PGT नेट, सब में पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दे रही हूँ उसको।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये आपका TGT 2006 में पूछा गया था। जो मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है? तो मनुष्य में जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका मुख गुहा से होता है। कहाँ से होता है? इसका आंसर है मुख गुहा से। अब इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे हम लोग। मुख गुहा से होता है, ये इसका आंसर है। जैसे ही क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट युक्त कोई खाद्य सामग्री हम खाते हैं, खाद्य सामग्री हम ले रहे हैं, तो क्या होता है, अब कोई खाद्य सामग्री लोगे तो बिल्कुल सही बात है, जब आप खाद्य सामग्री लोगे तो किसका? चबाने का काम करोगे। तो क्या करोगे? जब हम जैसे ही कोई खाद्य सामग्री लेते हैं तो हम उसे चबाने का कार्य करते हैं। और चबाने से फिर क्या होता है? जो मुख में स्थित क्या होती है? लाल ग्रंथियों से, जो लाल ग्रंथि हैं उनसे क्या निकलेगी? भाई लाल ग्रंथि तो उससे क्या निकलेगी? सही बात है, लाल का स्राव होगा। भाई लाल ग्रंथि तो उससे लाल का स्राव होगा। और जो लाल है उसमें क्या होगा? लाल में जो होता है टालिन नामक किवरण, ये पूछा भी जाता है। लाल में टालिन नामक किवरण होता है, वो क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट से रासायनिक क्रिया को प्रारंभ करता है। वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट से रासायनिक क्रिया चालू करता है। और क्या होगा फिर? जब रासायनिक क्रिया चालू हो जाएगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? जो कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बोहाइड्रेट है, ये सब लिखते जाइए, सब इम्पोर्टेंट है। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में जो विद्यमान जो स्टार्च है, वो साधारण शर्करा में बदल जाता है। साधारण शर्करा में क्या चेंज हो जाता है। और एक और बात मैं बता दूं, जो कार्बोहाइड्रेट है मुंह के बाद, जो आपका मुंह के बाद क्या होगा, इस बात को भी लिखिए। मुंह के बाद कार्बोहाइड्रेट के पाचन का कार्य, जो पाचन का कार्य कहाँ होता है? पाचन का कार्य जो आपका होता है पक्वाशय में होता है। पक्वाशय में, या इसे ग्रहणी भी कहते हैं, इसमें होता है। तो ये एक क्वेश्चन से हमें कितनी नॉलेज मिली, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करा रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।